एक पिता की अपने बेटे से प्यार की कहानी। यह कहानी है दिल्ली शहर में रहने वाले विवेक की, जो अपने पिता का इकलौता बेटा था। वह अपने बूढ़े बाप का एकमात्र सहारा था। एक दिन की बात है, विवेक अपने घर से कॉलेज जा रहा था, लेकिन रास्ते में सामने से आती तेज कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वह खून से लहूलुहान था। उसे झट से हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन विवेक की हालत और ख़राब होते जा रही थी। इसे देखते हुए डॉक्टर ने तुरंत एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को तत्काल सर्जरी के लिए बुलाया। डॉक्टर को देखते ही पिता चिल्लाया, तुमने आने में समय क्यों लिया? क्या आप नहीं जानते कि मेरे बेटे का जीवन खतरे में है? क्या आपके पास जिम्मेदारी का कोई मतलब नहीं है? डॉक्टर मुस्कुराए और कहा, मुझे क्षमा करें, मैं अस्पताल में नहीं था और मैं जितनी जल्दी हो सके कॉल प्राप्त करने के बाद हॉस्पिटल में आया, और अब मैं चाहता हूँ कि आप शांत हो जाए ताकि मैं अपना काम कर सकूँ। शांत हो जाइए। तब विवेक के पिताजी ने कहा, यदि आपका बेटा भी अभी इसी कमरे में होता तो क्या आप शांत होते? अगर आपका बेटा मर गया तो क्या आप करेंगे? पिता ने गुस्से में कहा। डॉक्टर फिर मुस्कुराया और उत्तर दिया, मैं कहूँगा कि आप इस वक्त भगवान से प्रे करें। डॉक्टर जीवन को लंबा नहीं कर सकते। जाओ और अपने बेटे के लिए प्रार्थना करो। हम भगवान की कृपा से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। जब हम चिंतित नहीं होते तो सलाह देना आसान होता है, पिता ने कहा। सर्जरी में कुछ घंटे लगे, जिसके बाद डॉक्टर खुश हो गए। धन्यवाद, आपका बेटा बच गया। और पिता के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना वह अपने रास्ते पर चलता रहा। यदि आपके कोई प्रश्न है तो नर्स से पूछे। वह इतना घमंडी क्यों है? वह कुछ मिनट इंतज़ार नहीं कर सकते थे ताकि मैं अपने बेटे की स्थिति के बारे में पूछूं। डॉक्टर के जाने के बाद नर्स को देखते हुए पिता ने टिप्पणी की। नर्स के चेहरे पर आंसू आ रहे थे। नर्स ने कहा, उनका बेटा कल एक सड़क दुर्घटना में मर गया था। वह दफन में था जब हमने उन्हें आपके बेटे की सर्जरी के लिए बुलाया था, और अब जब उन्होंने आपके बेटे की जान बचाई तो उन्हें अपने बेटे को दफनाने के लिए दौड़ना पड़ा। मॉरल, कभी किसी को जज मत करो, क्योंकि तुम कभी नहीं जानते कि उनका जीवन कैसा है और वो क्या कर रहे हैं। अभी वो डॉक्टर अपने बेटे के मरने के गम से उभरे भी नहीं थे कि उन्हें इतना कुछ सुनना पड़ा विवेक के पिता से। धन्य है वो डॉक्टर जो अपने बेटे के गम में भी उसने विवेक को बचा लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।